नशे का इंजेक्शन बेचने वाला मेडिकल सील किया। शहर में नशे का कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं है। बीसीआई कॉलोनी में इंजेक्शन लगाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद सीएसपी के नेतृत्व में नागदा बिरलाग्राम खासरोद पुलिस व ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खासरोद का एक मेडिकल सील कर संचालक सहित 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। सर को भी अलग साथ में। हाँ, जो लाइट भी जल रही है। हाँ, आधा पौन घंटा जल्दी के लिए, घंटा जो भी शेड्यूल, लेकिन आज कर देना चाहिए। हाँ, वहीं रह रहे ना, अभी तो वहीं रहना है ना। राजन में बोल देना, चले जाना प्लीज। ठीक ठीक है। हाँ नमस्कार, मुझे भाई बता। कौन सा मामला? हाँ 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 सर बोल दिया सर, वो आ रहे हैं। भारत कॉमर्स उद्योग की स्टाफ कॉलोनी में इंजेक्शन से नशा करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद सीएसपी मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में टीआई श्यामचंद्र शर्मा, बिरलाग्राम टीआई आरके सिंगावत द्वारा आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। इनकी निशानदेही पर पुलिस व ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने महाकाल मेडिकल खासरोद पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान संचालक से एविल इंजेक्शन जब्त किया गया, जो पशुओं को लगाने के उपयोग में आता है। खरीदी बिक्री व स्टॉक में अनियमितताएं पाई गई हैं। एविल इंजेक्शन औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के शेड्यूल जी के अंतर्गत आता है, जिसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही दिया जाना होता है। मेडिकल स्टोर को प्रदत्त अत्यधिक लाइसेंस से संबंधित अनियमितताएं भी पाई गई हैं। मेडिकल स्टोर को सील कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। इसमें क्या है, एक सूचना मिली थी कि कुछ नागदा में कुछ नशेड़ी हैं जो इसमें क्या ऐसा कुछ नशा करते हैं और उसमें
फेनिरामिन मेलेट एविल इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, उसमें मिला के और उसमें यूज़ करते हैं। तो उसको हमने पूछताछ करी उससे व्यक्ति से जो उसको बुलाया, तो उसने इनका महाकाल मेडिकल स्टोर का नाम लिया था कि हम यहाँ से ख़रीद के ले गए थे वो एविल इंजेक्शन, जिसको मिला के हम नशा करते हैं। तो हम यहाँ पे आए, उसको व्यक्ति को भी साथ में लेके आए जो नशा किया उसने। तो उसने बताया कि ये इंजेक्शन हम इनके यहाँ से लेके जाते थे और उनके यहाँ ये इंजेक्शन पाया गया है। इनकी खरीदी बिक्री रिकॉर्ड जांच किए गए हमने, कुछ तो मिले हैं, कुछ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बेचा पाया गया कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी दे रहे थे ये। तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के फिलहाल दुकान को हमने बंद करवाया गया है। सर खाटू में और कितनी ऐसी दुकानें हैं, कितने ऐसे मेडिकल है जहाँ पे डॉक्टर की बिना अनुमति के, डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई गोली वितरित की जा रही है? ऐसा कहीं और पाया जाता है। इससे पहले भी खाचरौद में हमने 15 से 20 दिन की लाइसेंस सस्पेंड किया था एक, और ऐसा और कहीं पाया जाता है वहाँ पे भी अन्य कार्रवाई की जाएगी। कब तक जांच पड़ताल की कार्रवाई होगी सर? जहाँ पे ऐसी शिकायत मिलती है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में बेची जा रही दवाइयाँ, तो छाप डॉक्टर्स वगैरह को सप्लाई की जाती है, यहाँ पे कुछ होलसेलर्स हैं और ऐसे होलसेलर्स पे भी जो दवा दुकान वाले हैं, अगर ऐसा कोई है बिना डॉक्टर के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और उनको दी जाती है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम सर? धर्म सिंह कुशवाहा, ड्रग्स इंस्पेक्टर। कार्रवाई वो एक ही दुकान पर हुई या और? हाँ, वो सिर्फ उसी को लेके हुई है, सिर्फ एविल इंजेक्शन को लेके। सर अभी वर्तमान तथ्य क्या हासिल हुआ है? अभी इनके यहाँ पे जो उस व्यक्ति ने बताया कि हमने एविल इंजेक्शन इनके यहाँ से ले गए थे, बट वो ह्यूमन यूज़ के नहीं थे, वेटनरी यूज़ के थे। जब उसको हमने बताया कि यही वाले ले गया था, उसने हाँ सर यही ले गया था, वेटनरी वाले यही लगाए थे, यही इसका यूज़ किया था। हाँ, बट इसके नशा के लिए यूज़ नहीं करते, नशे में ये इसमें मिलाते हैं, ऐसा उसने बताया। आगे कार्ड निकाल लो सबसे। तो क्या प्राथमिक रूप प्राथमिक रूप से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बेचा है, तो इनके आगे हम नोटिस देकर इनके लाइसेंस पे भी कार्रवाई करेंगे। सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि शुभम सहित 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अभी 1-2 दिन से कुछ मीडिया बंधुओं ने पेपर में नशे को लेकर के कुछ न्यूज़ लगाई थी, और उससे पहले भी मैंने थाना प्रभारी को बुला करके यहाँ पे परसों इसी के संबंध में कि कहीं नशा शहर में चल रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है या कहीं कोई इंजेक्शन वगैरह जैसा लगा रहा है, तो इसके संबंध में मोहल्ले जहाँ जैसे स्थान है वहाँ पे दबिश दी जाए और लोगों को पकड़ा धकड़ी की जाए। उसी के तारतम्य में ये दोनों थाना प्रभारी अपने अपने एरिया में लगातार दबिश दे रहे हैं, और अवैध शराब या अवैध मादक पदार्थ बेचने या इंजेक्शन इससे संबंधित कोई कृत्य होता है तो उसके पकड़ने के लिए दबिशें दी गई हैं। उसी के तारतम्य में एक शुभम नाम का लड़के का नाम आया था, उसको बुलवाया गया थाना प्रभारी के द्वारा आज, और उससे बातचीत की गई, बयान लिए गए। उसके बयानों में क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें इंजेक्शन लगाते हुए ये भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि वो खाचरौद से एक मेडिकल स्टोर से वो लेके आता है एविल के इंजेक्शन, और उसको लगा करके वहाँ पे लड़कों को, 1-2 लड़कों को जो उसने नाम बताया, वो शशांक है, अभिषेक है और एक लड़का और है, ऐसा करके इन लोगों के साथ में इसने वो इंजेक्शन उपलब्ध कराए थे। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा फिर मुझे बताया गया, तो मैंने ड्रग इंस्पेक्टर उज्जैन से बात करी, और धर्मवीर सिंह कुशवाहा जी हैं, उनको मैंने बताया क्योंकि मेडिकल स्टोर की भी जांच करनी थी, तो ये फीडबैक मिला है हमको, तो उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ। इसके उपरांत वो आए यहाँ पे बिरला ग्राम थाने में, और एक टीम, उन्होंने भी उनसे पूछताछ करी लड़के से, और संतुष्ट होने के बाद एक टीम के साथ उस लड़के के साथ में उनको रवाना किया गया हिरासत में लेकर के, और वहाँ पे जाकर के ड्रग इंस्पेक्टर साहब के द्वारा उस मेडिकल स्टोर में बाकायदा विधिवत जांच की गई, उसके लाइसेंस की, माल की, कितना माल आया, वो डिटेल वहाँ से कहाँ से लेता था, दवा बाजार उज्जैन से लेते थे, व्हाट्सएप पे उन्होंने क्या क्या सप्लाई करी वो भी बुलवा लिया उन्होंने, और उसमें अनियमितताएँ पाई गई। और जो एविल जो इसका इंजेक्शन पाया गया वो वहाँ पे मनुष्य का ना होकर के वेटनरी इंजेक्शन था, जो एविल वहाँ पे स्टॉक में मिला, तो उसमें भी अनियमितताएँ पाई गई, और स्टॉक में करके उनके द्वारा बाकायदा वहाँ पे विधिवत कार्रवाई करके, लिखा पढ़ी करके, और दुकान को सील कर दिया गया हैगा, और उसमें अग्रिम जांच उनके द्वारा की जा रही है। बाद में फिर ये लोग वापस आ गए थे, और बाकी ऐसे ही जो साथ में लड़के थे वहाँ पे 2-3 लड़के और मिले, तो उनके खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हमारे द्वारा की गई हैगी, और संबंधित न्यायालय में उसको पेश किया गया हैगा। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी मेडिकल स्टोर वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी सीरीज वगैरह इस टाइप की चीज़ें ना दें, ये आम जनता के लिए हितकारी रहेगा,
और हमारे दोनों थाना प्रभारी बिरलाग्राम संगावत जी और टीआई शाहभूषण शर्मा जी नागदा लगातार हमारे द्वारा ये प्रयास रहेगा और लगातार ये कार्रवाई नशे के विरुद्ध हम करेंगे और आगे आने वाले समय में इसको आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सर, शहर के जवाहर मार्ग पे भी इसी तरह से एक मेडिकल संचालक इंजेक्शन उपलब्ध करा रहा है। वो आदमी कोई ऐसा आएगा संज्ञान में तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने बोल दिया है, हम फिर बुलवा लेंगे और बाकायदा उसकी जांच करवाएंगे। सर, कितने लड़कों को गिरफ्तार किया सर? 3 लड़कों को गिरफ्तार किया, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान आवारा मवेशियों पर नियंत्रण करने के लिए कांग्रेस की जिला कार्यकारी सदस्य सुबोध स्वामी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को सीएमओ सीएस जाट से मिला। स्वामी ने बताया कि शहर में लगभग आधा दर्जन से अधिक सांड ऐसे हैं जो नागरिकों को अपना शिकार बना रहे हैं। दीपावली की खरीदी के लिए शहर में भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में सांड के कारण भगदड़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। नगर पालिका का अतिक्रमण दल कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं, जिससे नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सीएमओ जाट ने अतिक्रमण दल प्रभारी पवन भाटी को आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वर्धमान स्कूल के पीछे वहाँ पे क्या है कि एक कचरे का पॉइंट बना रखा है, ऐसा बताते हैं आपके नगर पालिका वाले। कहाँ कचरा पॉइंट बना रखा है ना, तो उसमें क्या होता है, अभी चर्चा हुई है, अपने 10 लोग लगे हुए हैं, मतलब वर्तमान में सभी जहाँ जहाँ एंट्री है, जहाँ जहाँ इंटर हो रहा है जनता का, रोड है, मार्ग है, वहाँ पे अपने कर्मचारी डंडा ले खड़े हुए हैं और प्रयास पूरा के मवेशी को अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है सर, सड़कों पे जो अतिक्रमण कर रखा है उसको लेकर कुछ नहीं, अतिक्रमण वालों को सबको मुनादी करा दी है। अगर कोई टेबल वगैरह आगे रखता है तो हम जब्त भी कर लेंगे और अपना चलाने भी कार्रवाई चल रही है हमारी, बिल्कुल, लेकिन रोड तो क्लियर करवाएंगे। सर, बद्री विशाल की गली के अंदर महावीर गारमेंट्स, जायसवाल गारमेंट्स, इन्होंने 3-3, 4-4 फीट के टेबल रख के अतिक्रमण कर रखा है। नहीं, हटवा देंगे उनको, हटवा देंगे। धन्यवाद। आए दिन जो आवारा पशु बाज़ारों में, मुख्य मार्गों पर बेधड़क घूम रहे हैं और लोगों को, नागरिकों को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ में उनके वाहन और दुकानों को, इन सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्य बाज़ार के अलावा वार्डों में, गलियों में, कॉलोनी की कहीं पर भी आवारा पशुओं के बहुत ज़्यादा भरमार है, जिसको लेकर हमने एक अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिवस के भीतर ये कार्रवाई की जाए। आज तीसरा दिन था, हमने आके पूछा माननीय सीएमओ साहब को कि ये क्या कार्रवाई की गई है आपके के द्वारा उसमें नगर पालिका आज पूरी एक टीम बनाई गई है, जो बड़े बड़े जो सांड है जो लड़ते भी हैं और उसके बाद में नुकसान जो होता है, आम जनता का जो नुकसान हो रहा है, जनता नगर पालिका या किसी अधिकारी के पास नहीं जा पा रही है। लेकिन आप माने कि मेरे पास समक्ष मेरे संज्ञान में लगभग 2 से 3 ऐसे मामले हैं जिसमें आवारा पशुओं की टक्कर से मृत्यु हो चुकी है। घरों ने अपने अपने परिजनों को खो दिया है। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो इस समस्या के गौशालाओं की बात होती थी पिछले जो 15 माह की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने उस समय मेतवास के जो खड़खड़ बाबा की जो ज़मीन थी उसमें फेंसिंग करके उस गौशाला के लिए उसको अधिकृत कराया था, लेकिन उसके बाद वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई और गौशाला के लिए कोई भी मांग जो जितनी गौ माता की बातें करते हैं, अभी जो वर्तमान में सत्ता में है और शासन में है, जिनके हाथ में शासन की बागडोर है, वो लोग गौ माता के प्रति उदासीन है और उसी कारण ये जितने भी जो डांडे हैं, जितने आवारा पशु है जो बाज़ारों में घूम रहे हैं, वो सिर्फ इसी कारण कि उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है, इसलिए वो बाज़ार में घूम रहे हैं। आप उनकी व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो और उसके कारण नागरिकों को परेशानी हो रही है। आज हमने बोला है, 1-2 दिन का आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हम इस पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सफाई कामगार संघ का प्रतिनिधि मंडल पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के नेतृत्व में गुरुवार को सीएमओ सीएस जाट से मिला। संघ के अध्यक्ष जोत सिंह राठौर व महामंत्री कुशल धोलपुरे ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2016 के बाद से कर्मचारियों को दीपोत्सव में 10,000 रुपए एडवांस के रूप में दिए जाते हैं, जिसको अगले माह में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में समायोजित कर दिया जाता है। इस बार कर्मचारियों को दीपावली पर एडवांस राशि न मिलने से मायूसी का माहौल व्याप्त
पर्याप्त थे। सीएमओ जाट ने लेखापाल मनोहर सिंह पंवार को अस्थायी कर्मचारियों को 5,000 और स्थायी कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस के रूप में देने के निर्देश दिए। का विषय है कि हमारे महामंत्री जी बालकिशन जी ढोलपुरे के मार्गदर्शन में शेखावत जी साहब, सुल्तान सिंह जी शेखावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कर्मचारियों के त्यौहार अग्रिम के विषय में सीएमओ साहब से चर्चा की और उन्होंने इस देने का प्रस्ताव मान लिया। इससे सभी कर्मचारियों में हर्ष से उनको धन्यवाद देते हम शेखावत जी को और सीएमओ साहब को। तो दीपावली त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। परिवार के लिए छोटी मोटी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इस समय हमने हमारे श्री सुल्तान शेखावत जी साहब, व हमारे एडीएम साहब, व पूरी टीम, मेरे साथी भाई जितने भी हैं हमारे टीम के मेट लोग, हम सभी ने मिल के इसका संघर्ष किया। हमें लगा था कि अब की बार सीएम साहब किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, उनके पास भी सरकारी अड़चनें थी, लेकिन बीच का रास्ता निकाल के उन्होंने कर्मचारी का ध्यान देते हुए और सारे कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम की राशि देने का आश्वासन 5,000 देने का घोषणा कर दी है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय नागदा नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से दीपावली के अवसर पर उनको एडवांस मिलता था, अग्रिम एडवांस मिलता था, जिसको किस्तों में काटते थे। गत 2 वर्षों से तो शासन ने कहा था कि 10,000 रुपये इनको दिया जाए। उससे पहले 2016 और उसके बाद में भी लगातार यहाँ पे मिल रहा था। अभी हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बोला कि इस साल हम इसको नहीं देंगे, शासन के आदेश नहीं है। हमने इस संबंध में एसडीएम साहब से बात करी, सीएमओ साहब से बात करी और सारे सब हमारे कार्यकर्ता भी, सारे मेट्स कार्यकर्ता सब साथ में थे। बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि साहब कोई अभी तत्काल हमारे पास राशि की व्यवस्था नहीं है। हमने उनसे ये कहा कि आप 1 तारीख 2 तारीख में अगले महीने में मान करके इसको दे दीजिए। तो उन्होंने हमारे आग्रह को माना है, वर्करों ने भी माना है कि नेक्स्ट मंथ, क्योंकि दिवाली 4 तारीख की है और दिवाली से पहले लेना है तो 1, 2, 3 तारीख में किसी भी दिन दे देंगे ये। इस प्रकार की आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। अगर हम ये मान करके आए थे, अगर मान लो कोई इसमें किसी प्रकार की आनाकानी करते हैं तो इस संबंध में फिर और उचित वैधानिक कार्रवाई करते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी दिवाली ठीक प्रकार से मनाए, इस प्रकार के कोई मांग अगर करते हैं तो उसको शासन प्रशासन को तत्काल मान लेना चाहिए, क्योंकि नगर की समस्त व्यवस्था, चाहे जल की हो, चाहे सफाई की हो या अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, या प्रकाश की हो, सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के पास है। इसलिए इन सब लोगों को समय समय पर इनका जो वैधानिक अधिकार बनता है वो मिलता रहना चाहिए। ऐसा अधिकारियों से हम आग्रह करना चाहते हैं। धन्यवाद।